के बीच कोई महिला बोल पा रही है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें औरों से अलग बैठाया जाता था, दूसरों बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उस दौर में छुआछूत, दलितों पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, पानी पीने का अधिकार। ऐसी विषम परिस्थिति में भी बाबा साहब ने लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन, पानी के अधिकार के लिए महासत्याग्रह, कई तरह के आंदोलन किए हमारे लिए, हमारे अधिकार के। मैं चाहती हूँ कि मंच के माध्यम से हम सभी संकल्प ले कि बाबा साहब के सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भोलीराम जी, संचालनकर्ता तुलसीराम जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर साहब जी, कल्याणपुर के कर्मठ, संघर्षशील, कर्मठ और विकासशील विधायक माननीय मनोज कुमार यादव जी, नरकटिया के माननीय विधायक पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर समीर साहब, हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, महिला की अध्यक्ष पूनम देवी जी, चकिया के चेयरमैन पवन सलाम जी और सामने उपस्थित सभी अभिभावक माता बहनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको जय हिंद। सबसे पहले अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब की बात ना हो तो ये सही नहीं होगा। 14 अप्रैल 1891 में जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, तब ब्रिटिश शासन के महू छावनी में रामजी माधव जी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। तब किसी को नहीं पता था कि यही बालक बड़ा होकर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम करेगा और भारत को ऐसा समृद्ध संविधान देगा जिससे भारत दुनिया के ग्लोब में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। हमारा संविधान हमारे बाबा साहब की देन है। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें औरों से अलग बैठाया जाता था, दूसरों बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उस दौर में छुआछूत, दलितों पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी बाबा साहब ने लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। आज आप सबों के बीच कोई महिला बोल पा रही है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान में और महिलाओं के अधिकार में बहुत ही संघर्ष किया। वो जीवन भर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन, पानी के अधिकार के लिए महासत्याग्रह, कई तरह के आंदोलन किए हमारे लिए, हमारे अधिकार के लिए। तो ये हम सबसे पहले उनके चरणों में नमन करते हैं, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मंच के माध्यम से हम सभी संकल्प ले कि बाबा साहब के सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। और मैं पुनः यहाँ के माननीय विधायक मनोज कुमार यादव जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने प्रखंड में बाबा साहब की मूर्ति का जो काम किया है, वैसे दौर में जहाँ बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उस दौर में उन्होंने मूर्ति का अनावरण का काम किया है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, आभार।